जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीएस स्पेशल क्लास नंबर 2। तो यहाँ पर ये दोस्तों जीएस के मिक्स क्वेश्चन होते हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक है। एएलपी, आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी, एसएससी जीडी या आरओ एआरओ और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसके लिए ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्लास को स्किप नहीं करना है। एएलपी रेलवे के लिए भी दोस्तों इसमें साइंस के क्वेश्चन भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मिक्स जी के जीएस हैं। चलिए सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? बताएं सभी साथी, इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है स्थल मंडल। स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? बताएं दोस्तों, किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों यह यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन है? यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंडक नदी की सहायक नदी कौन सी है? बताएं सभी साथी, कौन सी है? गंडक नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये जो है यानी कि गंगा, ऑप्शन नंबर गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गैलेना किसका अयस्क है? बताएं सभी साथी, किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? तो दोस्तों गैलेना जो है ये किसका अयस्क होता है? सीसा का, ठीक है, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने पर इसकी क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों, यानी कि इसको कहा जाता है भंजन, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया को भंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? बताएं सभी साथी, थोरियम का अयस्क क्या है? तो दोस्तों थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट, ठीक है, मोनोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर बात की गई है कौन सा कथन है जो सही नहीं है। जैसे कि पहला दिया है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये भी ठीक है। एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई होती है, सही है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, ये भी ठीक है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, ये गलत है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से आरंभ हुई थी? बताएं दोस्तों, किस छावनी से आरंभ हुई थी? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो यह हुई थी यानी कि कहां से आरंभ हुई थी? ये दोस्तों जल्दी से बताएं सभी साथी, मेरठ से हुई थी, ठीक है, मेरठ से। ऑप्शन नंबर मेरठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1987 में किसके 1987 में इसको ठीक कर लीजिए। 1987 में किस गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताएं दोस्तों, किसको किया गया था? तो दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से 1987 में किसको सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों आशा भोसले को किया गया है, ठीक है, आशा भोसले। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो ये दोस्तों 3 उगाई जाती हैं, ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों,
नाइक्रोम की संरचना क्या है, जो कि एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम जो है दोस्तों ये धातु होती है मिश्र, और किस किस की होती है बताएं सभी साथी। यह होता है दोस्तों लोह निकिल और क्रोमियम का, ठीक है ना। राइट आंसर है इसका लोह निकिल क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की थी। मोहम्मद तुगलक ने तो यह की थी दोस्तों दीवान ए अमीर ए कोही, दीवान ए अमीर ए कोही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है। बताएं दोस्तों, अकार्बनिक तत्व और यौगिक को क्या कहा जाता है। यौगिक, इनको बोला जाता है खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। यह है दोस्तों त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का पितामह कौन था। सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो ये था दोस्तों, यानी कि कौन था, ये है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। दांत का मंदिर कहां पर स्थित है। तो ये है दोस्तों श्रीलंका में, ठीक है, दांत का मंदिर श्रीलंका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था। तो दोस्तों सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था 326 ईसा पूर्व में। चलिए बताते हैं, तो यह किया था दोस्तों सिंधु नदी को, ठीक है, सिंधु नदी। खुद तो पार करी नहीं, पहले से पहले दोस्तों पहले सेना को पार करवा देते थे ये लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन बाद में इन्होंने ही पार किया ये, ठीक है ना, सिकंदर ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी या लिखी है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम कौन सा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों इंडिका, ठीक है, ये मेगास्थनीज से संबंधित है, इंडिका ये इसने ही लिखी है, ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। बताएं दोस्तों किस वंश ने किए थे। तो ये दोस्तों यानी कि सातवाहन वंश है, ठीक है, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। तो ये दोस्तों कुषाण वंश से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट, गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ये की जाती है दोस्तों प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए एथेन और किसका मिश्रण किया जाता है। वेल्डिंग के लिए एथेन और किसका मिश्रण किया जाता है। यह किया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का। कार्बन डाई डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बताएं दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। यह है दोस्तों बेंजीन, ठीक है, बेंजीन है।
चलिए सभी साथी एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास हो अपलोड तुरंत आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। किस गैस का उपयोग प्रदीप गैस के रूप में किया जाता है? किस गैस का उपयोग प्रदीप्त रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों प्रोपेन का, ठीक है, प्रोपेन। एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। जय हिंद साथियों।